बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद असलान। आज हम आए हैं एक नई लेक्चर के साथ जिसके अंदर हम अपनी चैप्टर 3 को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे लॉगरिथम और उसकी डेफिनेशन और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टाइटल है यूनिट नंबर 3 का वो है लॉगरिथम्स। तो लॉगरिथम की आज हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। लॉगरिथम क्या है, लॉगरिथम के बारे में अगर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखें तो वो है कि लॉगरिथम आर वेरी यूजफुल टूल फॉर एक्यूरेट एंड रैपिड कंप्यूटेशन। मैथमेटिक्स के अंदर और डिफरेंट इंजीनियरिंग साइंसेस के अंदर जो लॉगरिथम का यूज़ है ये हम यूज़ करते हैं अपनी बहुत ही एक्यूरेट मेजरमेंट्स के लिए, यानी जहाँ पे हमें बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम लॉग का यूज़ करते हैं। और रैपिड कंपटीशन का मतलब है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें कंपटीशन यानी कि सॉल्यूशन चाहिए होता है वहाँ पे हम लॉग का यूज़ करते हैं। तो लॉग की बेसिकली दो टाइप्स हैं। अगर हम देखें तो लॉग की जो बेस 10 है, यानी इसकी ये लॉग जो है ये एक बेस पे डिपेंड करता है। इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, लॉग विद बेस 10 यानी जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं उसमें 10 की बेस का लॉग यूज़ होता है, उसको हम बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, ये जो हमारे पास लॉग है जिसमें हम बेस 10 यूज़ करते हैं इट इज़ कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। एंड दोज विद बेस ई का मतलब है, ई को हम कहते हैं आइलर नंबर। ई जो है ये एक आइलर नंबर होता है, इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है जो कि आप हायर लेवल पे जाके पढ़ेंगे। इसकी बेस में जो लॉग यूज़ होते हैं उसको हम कहते हैं डेट इज़ नेचुरल लॉगरिथम। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास दो टाइप्स हैं लॉग की। तो आइए आज हम पढ़ेंगे लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर के किसी रियल नंबर का लॉग जो है वो क्या होता है और उसको कैसे फाइंड करते हैं। तो आइए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन ये है कि अगर आपके पास a की पावर x इज इक्वल टू वाई एक आपके पास स्टेटमेंट है, यानी a आपके पास कोई रियल नंबर है और उसकी पावर एक्सपोनेंट में एक कोई नंबर x है और उस आंसर जो है वो हमारे पास अगर y के इक्वल है तो उसको हम कहते हैं x इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ y। यानी ये वाला जो पावर में x है ये लॉग होगा y का टू द बेस a, और ये जो a यहाँ पे कांस्टेंट है उसकी पावर में जो x है वो बेस a उसकी एज अ बेस के तौर पे एक्ट करेगा। और इसको हम रिटर्न कैसे करते हैं, एंड इट इज रिटर्न एज लॉग विद बेस a टू ऑफ y इज इक्वल टू x। यानी y का लॉग a की बेस में वो हमारे पास इक्वल है x के। ठीक है, यानी इसको अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे a की कंडीशन हम ये बताती है कि a जो है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1, यानी ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि a की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी और ये नॉन जीरो होगा। a की वैल्यू नॉन जीरो होगी, ये जीरो भी नहीं हो सकता। और ये जो y है ये हमेशा हमारे पास पॉजिटिव है, यानी ये आंसर जो हमारे पास है y जो कि x का लॉग है विद द बेस a वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यहाँ से हमें एक चीज़ ये मिलती है कि कभी भी लॉग की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं आ सकती, या इन अदर वर्ड्स लॉग जो है नेगेटिव नंबर्स का लॉग जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा पॉजिटिव नंबर्स का लॉग जो है वो हम फाइंड करते हैं। और इसका मतलब ये भी है कि द लॉगरिथम ऑफ नंबर y टू द बेस a एंड इट इज द इंडेक्स x। यानी जैसे हमने एक कहते हैं कि a की बेस में अगर x आपके पास उसका इंडेक्स है तो y जो है वो उसका लॉगरिथम होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे एक रिलेशन हमारे पास आ गया। वो क्या रिलेशन है कि अगर a की पावर x जो है वो y के इक्वल है तो उसकी जो लॉगरिथमिक स्टेटमेंट है वो होगी लॉग विद बेस a y इज इक्वल टू x। यानी इट इज द log ऑफ y विद बेस a इज इक्वल और विच इज इक्वल टू x। अब ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, इक्विवेलेंट रिलेशन है। यानी अगर हम इन दोनों में से एक रिलेशन गिवन होगा तो हम इसको दूसरे रिलेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर इसी तरह से दूसरा गिवन है तो पहले वाले रिलेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं। एग्जांपल्स ये हैं कि अगर 3 की पावर 2 जो है आपके पास 9 के इक्वल होता है, ये आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इंडेक्स फॉर्म है। तो अगर मैं इसकी लॉग की फॉर्म लिखूंगा तो इसका मतलब है कि इट इज इक्वल टू द log ऑफ 9 विद द बेस 3 इज इक्वल टू 2। यानी अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन
कि जब a की पावर x जो है ये y होता है तो हम लिखते हैं log ऑफ y विद बेस a, यानी आपने ऐसे जाना है ऐसे और इसको इक्वेट कर देना यहाँ पे। तो अगर आप देखें log ऑफ 9 विद बेस 3 इज इक्वल टू 2, तो ये लिखा हुआ है log ऑफ 9 विद बेस 3 इज इक्वल टू 2। इसी तरह अगर आपके पास ये है कि log ऑफ 2 की पावर -1 जो है ये 1/2 होता है, तो इसको अगर हम log की स्टेटमेंट में लिखेंगे तो इसका मतलब है इसका log यूज करेंगे इसकी बेस में और ये इक्वल होगा इसके इंडेक्स के। तो log ऑफ 1/2 यानी इक्वल के बाद जो नंबर है और बेस इसकी 2 और इसका जो इंडेक्स है वो इसके इक्वल के बाद आएगा -1। तो ये इसकी लॉगरिथमिक स्टेटमेंट। एंड सिमिलरली अगर हमारे पास कोई लॉगरिथमिक स्टेटमेंट गिवन है उसको हम उसकी एक्सपोनेंशियल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रहे कि इस स्टेटमेंट का नाम है एक्सपोनेंशियल स्टेटमेंट। एक्सपोनेंशियल स्टेटमेंट जिसके अंदर आप पावर वाला स्टेटमेंट यूज करते हो और ये वाली जो आपके पास स्टेटमेंट है ये है लॉगरिथमिक स्टेटमेंट। ठीक हो गया। तो आप देखें कि यहाँ पे ये वाली जो एग्जांपल है उसमें देखें लॉग की स्टेटमेंट गिवन है तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। तो सिमिलर प्रोसेस देखें कि आपके पास log ऑफ 3 बेस 327 इज इक्वल टू 3 है। इसका मतलब है अगर हमने वापस इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है तो ये आएगा 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27, यानी जो बेस है वो उसकी पावर में चली जाएगी और इक्वल टू 27 आ जाएगा, यानी जिसका log हम फाइंड कर रहे हैं वो इक्वल के बाद आ जाएगा। तो दैट इज हाउ वी कैन कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू दी लॉगरिथमिक फॉर्म एंड लॉगरिथमिक फॉर्म टू दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और लेटर ऑन अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे और उसके क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसके अंदर क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द नंबर। ये आपके पास कुछ नंबर्स गिवन है तो इनका हमने फाइंड करना है कॉमन लॉग। हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि लॉग विद बेस 10 जो है उसको हम कहते हैं कॉमन, यानी कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स का लॉग होता है उसकी बेस 10 होती है, उसको हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। तो आइए हम इसका लॉग फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने दो चीजें फाइंड करनी है, एक फाइंड करना है करैक्टर और एक फाइंड करना है आपने मैंटिसा। करैक्टर का क्या मतलब है कि आपने जो भी नंबर यहाँ पे गिवन होगा उसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, जो आपने 3.1 एक्सरसाइज के अंदर सीखा है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर आप ये वाला नंबर देखें तो आपने ये पॉइंट जो है इसमें आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे इसको रिप्लेस करना है। इसका मतलब है कि आपको 2 पॉइंट मूव करना पड़ेगा यहाँ पे आने तक। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा 2.3292 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। तो ये आपके पास इसकी साइंटिफिक नोटेशन आ गई। अब आप देख रहे हैं कि इसमें 10 की पावर जो है ये 2 यूज हो रहा है, तो इसका जो करैक्टर है वो हमारे पास होगा 2। अब हम फाइंड करेंगे इसका मैंटिसा। तो स्टूडेंट्स जब भी हम किसी नंबर का लॉग फाइंड करते हैं तो हम एक उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं और एक मैंटिसा फाइंड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है ऐसा डिजिट जो कि पॉइंट से पहले हमारे पास एक डिजिट होता है स्पेशल किस्म का, उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। और आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो हमारे पास नंबर आता है वो हमारे पास कहलाता है मैंटिसा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपने किया, इसको कन्वर्ट किया साइंटिफिक नोटेशन में और 10 की पावर में जो आपके पास नंबर है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है, अगर हमने फाइंड करना है मैंटिसा तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो आपके पास स्टेटमेंट है उसका आप लेंगे लॉग विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, लॉग ऑफ 2.3296। तो इसका आपके पास आंसर आएगा 0.3672 यूजिंग कैलकुलेटर। तो ये आपके पास जो वैल्यू आई है दिस इज कॉल्ड द मैंटिसा ऑफ दिस वैल्यू। अब आपने अगर इस होल वैल्यू का लॉग लेना है, यानी लॉग ऑफ 232.92, तो वो आपने क्या करना है, इसके करैक्टर को और इसकी मैंटिसा की वैल्यू को आपस में जोड़ देना है। किस तरह से, यहाँ पे लिखना है 2 पॉइंट के बाद ये आपके पास नंबर आएगा 3672 एंड दिस इज योर एक्यूरेट आंसर।
चलें स्टूडेंट, अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो वही स्टेप आपने करना है कि आपने जैसे इस यहाँ पे किया था इसको कन्वर्ट करना है इसकी साइंटिफिक नोटेशन में। तो यहाँ पे आप देखें कि पॉइंट जो है ये 3 से पहले है, यहाँ पे हमने इसको 3 के राइट से मूव किया था, यहाँ पे लेफ्ट से करना पड़ेगा। यानी ये पॉइंट जब हम यहाँ पे मूव करेंगे तो हमें एक डिजिट जो है ये मूव करना है, तो ये आएगा 3.206 10 की पावर -1। ये आपके पास इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनेगी। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, वो आपके पास होगा 1 के ऊपर आप लगा देंगे बार, यानी माइनस। इसको हम रीड करते हैं कि जब आप नेगेटिव साइड को यूज करेंगे तो आप उसको 1 के ऊपर एक बार से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमने इसका फाइंड करना है मैंटिसा। तो उसके लिए आप लॉग लेंगे 3.206। तो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ये आपके पास आएगा 0.5059। ठीक है, तो आपके पास जो ओवरऑल स्टेटमेंट का लॉग आएगा जो कि आपके पास है 0.3206। तो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके मैंटिसा को आपस में जोड़ना है, तो वो आपके पास आएगा 1/.5059। तो स्टूडेंट्स, ये है आपके पास किसी भी नंबर का कॉमन लॉगरिथम फाइंड करने का मेथड। तो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं यूजिंग दिस कंसेप्ट। आपके पास एक लॉग की वैल्यू गिवन है, log 31.09 इज इक्वल टू 1.4926। यानी इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें क्वेश्चंस के अंदर गिवन है, तो हमने फाइंड करना है वैल्यूज। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, log 3.109, log 310.9 एंड log 0.003109। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यूज हमने फाइंड करनी है ये सिमिलर इसी वैल्यू के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हमारे पास ये आंसर है मैंटिसा का, वो इन तमाम वैल्यूज के लिए सेम होगा। जस्ट हमने क्या करना है कि हमने इसमें पॉइंट की पोजीशन को चेंज करते जाना है। जैसे जैसे हम पॉइंट की पोजीशन को चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास क्या होगा कि इसकी साइंटिफिक नोटेशन चेंज होती जाएगी। अगर साइंटिफिक नोटेशन चेंज होगी तो हमारे पास क्या चेंज होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होगा। तो अगर हम इसको फर्स्ट वाले को देखें तो फर्स्ट वाले में आप देखें कि ये ऑलरेडी इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी इसमें जो पॉइंट है वो फर्स्ट डिजिट के बाद आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे पास है 0, क्योंकि इसमें किसी भी डिजिट को हमें मूव करना नहीं पड़ा। तो मैंटिसा की जो इसकी वैल्यू है वो हमारे पास ये होगी सेम 0.4926। तो log ऑफ 3.109 हमारे पास आएगा 0.4926। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे आपके पास नंबर है 310.9। इसका मतलब है इस पॉइंट को हमें शिफ्ट करना है यहाँ पे, तो हमें 2 डिजिट्स रिप्लेस करने पड़ेंगे। तो लिहाजा इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो हमारे पास आएगा 2। तो मैंटिसा की वैल्यू आपके पास वही है सेम, that is 0.4926। तो log of 310.9 it is equal to 2.4926। क्लियर है, बहुत आसान मेथड है। जस्ट हमने क्या करना है कि ये वाले नंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करना है। मैंटिसा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन होगी। इसी तरह अगर हम इस पार्ट को देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर है उसमें यहाँ पे पॉइंट लाने तक हमें लेफ्ट से मूव करना पड़ेगा टू द राइट। कितने डिजिट्स मूव करना पड़ेगा, 3 डिजिट्स मूव करना पड़ेगा। तो ये इसका मतलब है कि इसका जो कैरेक्टर है वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आएगा -3, यानी 3 के ऊपर हम लगा देंगे बार, और मैंटिसा की वैल्यू यही रहेगी। तो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 3.4926 एंड इट इज योर कंप्लीट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह और इसके एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज।